our English chapter, English grammar chapter. टॉपिक है हमारा रिपोर्टेड स्पीच. सो गाइस, रिपोर्टेड स्पीच शुरू करने से पहले हमें एक मेन बात समझनी है कि हम रिपोर्टेड स्पीच को नरेशन के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं, और हम रिपोर्टेड स्पीच में एक सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. स्टूडेंट्स, हमारा सेंटेंस है he said to his friends, comma begins, I am going to Delhi. अभी जहां पर मैंने बोला है comma begins, comma inverted comma, इससे जो पहला सेंटेंस है हमारा he said to his friend. ओके गाइस, और कॉमास के बाद जो हमारा सेंटेंस है I am going to Delhi. इट मीन्स हमारा सेंटेंस टू पार्ट्स में डिवाइड है. वन पार्ट जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसे बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब. दैट वन इज reporting verb and this one is reported speech. Guys, जब हम एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमें कुछ चेंजेस रिपोर्टिंग वर्ब में करने होते हैं और कुछ चेंजेस हमें रिपोर्टेड स्पीच में करने होते हैं. तो जो रिपोर्टिंग वर्ब के चेंजेस हैं वो पहले मैं बताता हूँ क्या करना है, लेकिन हम जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है उसे डिवाइड करते हैं. सबसे पहले होता है हमारा इसका सब्जेक्ट, यानी जो यहाँ पे ही प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट है. सेड ये क्या है, एक वर्ब है. हिज फ्रेंड दैट वन इज ऑब्जेक्ट. एंड टू है हमारा प्रेपोजिशन. ओके, रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमने डिवाइड की डिफरेंट पार्ट्स में, पार्ट ऑफ स्पीच जिसे हम बोलते हैं, तो हमारा ही सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है और हिज फ्रेंड ऑब्जेक्ट है. जब हम कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो हम सबसे पहले क्या रखते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. अब हम जब रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंजेस होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में वो होते हैं हमारे सो गाइस, रिपोर्टिंग वर्ब में हम सिर्फ क्या करते हैं, वर्ब को चेंज करते हैं. जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं सेंटेंस को, तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम केवल वर्ब को चेंज करते हैं. और वर्ब क्या है हमारी, सेड. इसे हम चेंज करते हैं स्टूडेंट्स टोल्ड में. बट ऑलवेज रिमेंबर कि हम अकेली वर्ब सेड को चेंज नहीं करते सिंपल सेंटेंसेस में. कौन से सेंटेंस, सिंपल. जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम केवल वर्ब सेड को चेंज नहीं करते. अगर इसके बाद टू है, इस टू का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब है कि अगर टू लगा है तो हमारी ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है. ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया, सकर्म. जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो वो क्रिया कहलाती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो कहलाती है हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब. अगर हमारी वर्ब ट्रांजिटिव है यानी उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है तो हम उसे टोल्ड में चेंज करेंगे. देखिए, सेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और V2 यानी ये टोल्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये भी. तो हम अब रिमाइंड रखेंगे कि सिंपल सेंटेंस में हमें क्या चेंज करना है, सेड टू. क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो टू भी नहीं होगा प्रेपोजिशन. अगर टू है तो ऑब्जेक्ट है. ओके, अगर मान लीजिए सेड की जगह वो क्या देता है, से टू. सेड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है. से कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इसी तरह हमें यहाँ भी क्या कर देना है, फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, टेल. ओके, अगर मान लो यहाँ पे देता है सेज, सेज टू, तो हमें क्या करना है, टेल्स. इट मीन्स अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू है तो हम जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस को चेंज करेंगे तो हम क्या कर देंगे, इसका टेल्स. अगर मान लो फ्यूचर हो यहाँ पे विल से टू हो या सेल से टू हो, तो हम सेम उसी तरह से टेल में चेंज करेंगे, यानी कि विल टेल या
shall tell। ओके गाइस, यानी कि हम सिंपल सेंटेंस में केवल रिपोर्टिंग वर्ब में एक चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का जो हमारा सेंटेंस है केवल उसकी वर्ब को चेंज करते हैं, वो भी तब जब वो वर्ब ट्रांजिटिव हो। लाइक दिस, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सेड टू को टोल्ड में, से टू को टेल में, सेज को टेल्स में, विल से को विल टेल में, एंड शैल से को शैल टेल में। गाइस, इसके बाद आ जाता है हमारा इन्वर्टेड कॉमा। ओके, ये रिपोर्टिंग वर्ब, दिस वन इज रिपोर्टेड स्पीच, एंड दीज आर कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास। तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या यूज करते हैं? अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है तो हम इन्वर्टेड कॉमास को चेंज करते हैं इट मीन्स दिस। ओके, ये हमारे चेंज होते हैं दैट में। दैट इज अ कनेक्टर, यानी कि दो सेंटेंस जो अलग अलग हो गए, एक सेंटेंस हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, एक हो गया रिपोर्टेड स्पीच, दोनों को जोड़ता है वो क्या होता है? दैट, जो हमें इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके लगाना है। सो रिपोर्टिंग वर्ब के चेंजेस हो गए सिंपल सेंटेंसेस में, और क्या हो गए? इन्वर्टेड कॉमा के चेंजेस हो गए। उसके बाद आती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या परिवर्तन होते हैं वो हम देखेंगे। हमारे सबसे मेन इसमें रिपोर्टेड स्पीच ही होता है, रिपोर्टेड स्पीच में सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं। बट एक बात आप ध्यान रखना है कि जो हम अभी चेंजेस कर रहे हैं वो सिंपल सेंटेंसेस के कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें और चेंजेस भी होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस के चेंज अलग होते हैं। उसमें जो हमारे यहाँ पे हम ये कनेक्टर लगा रहे हैं दैट, वो चेंज हो जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इंपेरेटिव में भी चेंज हो जाता है। सो गाइस, ये रिमेंबर कि ये हम सिंपल सेंटेंस के चेंजेस कर रहे हैं। ओके, अब इन्वर्टेड कॉमा के बाद देखते हैं अभी क्या है, हमने ये रिपोर्टेड स्पीच के चेंजेस करेंगे हम। मैं यहाँ पे दोबारा से रिराइट कर देता हूँ, ये है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। ओके स्टूडेंट्स, तो रिपोर्टेड स्पीच अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले हमने क्या देखा यहाँ पे? हमने देखा आई क्या है? एक प्रोनाउन है। तो हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं, लेकिन प्रोनाउन को चेंज कैसे करेंगे उसके लिए मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ। उस टेबल को ध्यान से देखें। हम अगर ये टेबल समझ जाते हैं तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हम सारे प्रोनाउन चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हमारे हिंदी में प्रोनाउन होते हैं, क्या होते हैं हिंदी में? आपके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, संस्कृत में होते हैं। इसी तरह से आपके इंग्लिश में भी प्रोनाउन डिवाइड होते हैं। सबसे पहले होता है आपका फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, ओके, फर्स्ट पर्सन का पहले होता है सिंगुलर, एंड नेक्स्ट वन इज प्लूरल। ओके, सिंगुलर में आता है बेटा फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी एंड माई सेल्फ। ओके, इसका प्लूरल होता है वी, हर, अस एंड आवर सेल्व्स, OURSELVES। ओके, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया गाइस। अब हमने ये देख लिया कि फर्स्ट पर्सन है और ये इसका फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, सिंगुलर है। लेकिन हमें इन्हें डिवाइड करना है कैटेगरी वाइज भी। कैटेगरी वाइज कैसे? कि ये दोनों क्या हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, और ये वाले प्रोनाउन क्या कहलाते हैं। ऐसे तो हमें समझ गया ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, लेकिन ऐसे बोलते हैं हम, फर्स्ट को बोलते हैं सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट वन इज पॉजेसिव, POSSESIVE प्रोनाउन। दैट वन इज ऑब्जेक्टिव। एंड लास्ट वन इज रिफ्लेक्सिव। ओके गाइस, यानी कि इस लाइन के जितने भी प्रोनाउन आएंगे, चाहे वो फर्स्ट पर्सन में है चाहे सेकंड पर्सन में है, ये सभी सब्जेक्टिव केस होंगे।
ये पॉजिटिव केस कहलाते हैं। वैसे इसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव केस बोलते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है गाइस। ओके, अभी हमें इसे जरूर ध्यान रखना है क्योंकि जो हमारे चेंजेस होंगे वो इसी बेस पे होंगे। अगर आप ये याद नहीं रखते तो आप याद रखें 1 2 3 एंड 4। हमने इन्हें नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4। ओके, अब चलो सेकंड पर्सन करते हैं। सेकंड पर्सन का अभी सिंगुलर एंड प्लूरल। सेकंड पर्सन सिंगुलर में होता है यू, योर, यू एंड योर सेल्फ। इसका प्लूरल हम देखें, दैट वन इज ऑल्सो यू, योर, यू एंड योर सेल्फ। रिमाइंड करें गाइस, जो इसका सिंगुलर में आता है वो सेल्फ होता है और जो प्लूरल में आता है वो सेल्फ होता है। योर सेल्फ एंड योर सेल्फ। ओके, ये हमारा सेकंड पर्सन। हमारे सामने भी कंफ्यूजन होता है, सिंगुलर में भी यू आता है, प्लूरल में भी यू आता है। योर सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है, और यू फिर अगेन सिंगुलर में भी आता है, ऑब्जेक्ट में भी आ गया और सब्जेक्ट में भी आ गया। तो हम इसे किस तरह से डिफाइन, कैसे पहचानेंगे? सो भाई इसका तो सीधा सा है कि अगर वर्ब से पहले आता है, देखो कभी भी सब्जेक्ट जो होगा ना वो वर्ब से पहले आएगा। हमने आई को मैंने देखो क्या बताया आपको, आई क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसलिए वर्ब से पहले आया है ना। यहाँ पे कोई भी वर्ब है उससे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसलिए जो ये वाली लाइन आएगी आपकी सब्जेक्टिव केस वाली, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये वर्ब से पहले आते हैं। तो अगर वर्ब से पहले यू आया है तो मान लो वो ये वाला यू है, ये वाला नहीं माना जाएगा, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये बाद में आता है। अगर वर्ब के बाद में आता है तो ऑब्जेक्टिव केस वाला यू माना जाएगा। एक बात क्लियर हो गई, दोनों यू में से पहले सब्जेक्टिव वाला अगर वर्ब से पहले आया है और वर्ब के बाद आया तो ऑब्जेक्टिव वाला यू। सॉरी। नेक्स्ट, अब हमारा कंफ्यूजन यहाँ पे है कि इन दोनों में से कौन सा माना जाएगा, सिंगुलर या प्लूरल। देखो अगर हम हिंदी में बोले किसी को, अगर एक बच्चा कहीं पे जा रहा है तो हम ये पूछते हैं अरे तुम कहाँ जा रहे हो। अगर वो बहुत सारे बच्चे तब भी हम यही कहें अरे तुम कहाँ पे जा रहे हो। तो तुम दोनों में यूज हो रहा है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। लेकिन अब इसे हम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये जो सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं, जो हम अभी आगे बताएंगे आपको। अभी आप इतना रिमाइंड करें कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम यू को क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यू को सिंगुलर मानेंगे। दोबारा से रिपीट करता बेटा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वाला यानी कि ये वाला यू मानेंगे, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हम ये मानेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं गाइस। ओके, नेक्स्ट थर्ड पर्सन पे आते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर में होते हैं बेटा आपके ही, शी एंड इट। ओके, ही का जो पॉजेसिव केस होता है वो होता है हिज, सी का होता है हर, और इट का होता है इट्स। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हिम, हर और फिर इट। ओके, और इसका जो हमारा रिफ्लेक्सिव केस होता है हिमसेल्फ, हरसेल्फ और इटसेल्फ। अब हम तीनों का प्लूरल देखते हैं। इन तीनों का प्लूरल होता है ही, सी, इट। देखिए वैसे तो ये एक ही है, अगर हम मेल के लिए यूज करते हैं तो ही होता है, फीमेल के लिए सी होता है, और नॉन लिविंग के लिए इट होता है। मान लीजिए कोई लड़का जा रहा है तो उसके लिए हम कहेंगे ही इज गोइंग टू मार्क इट। अगर लड़की जा रही है तो हम बोलेंगे सी इज गोइंग टू मार्क इट। अगर नॉन लिविंग थिंग है तो हम बोलते हैं इट। तो यानी ही, सी, इट मतलब तीनों का वही होता है, इसलिए हम तीनों को किस में रखते हैं, सिंगुलर कैटेगरी में रखते हैं। प्लूरल होता है इनका दे, देयर
them and themselves. THEMSELVES, themselves. Okay guys, they, their, them and themselves. अब जो हमारे प्रोनाउन हैं इन्हें हम चेंज कैसे करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो होता है SON। हम बोल देते हैं इसे सन बाय 1 2 3, 1 2 3, सन बटे 123, ऐसे भी बोल देते हैं, सन बाय 1 2 3। अब ये S का मतलब क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। अब देखो दोबारा से, मैंने इसलिए यहाँ पे एग्जांपल नहीं मिटाया था, ऐसे रफ नहीं किया। कौन सा सब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब में आया है, ये क्या है, सब्जेक्ट। और ये क्या है, हिज फ्रेंड, ये ऑब्जेक्ट है। तो एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ मीन्स ये वाला ऑब्जेक्ट। ओके, एंड एन मीन्स होता है नो चेंज। यहां पे मैं लिखता हूं एस मीन्स सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, एंड एन मीन्स नो चेंज। ओके स्टूडेंट्स, अब ये आया 1 2 3, इसका भी मीनिंग क्या है। 1 का मतलब है ये वाला फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन है, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसे 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, जो आपका यहाँ पे सेकंड है, इट मीन्स सेकंड पर्सन, एंड जो यहाँ पे 3 है, सॉरी, इसका मतलब है थर्ड पर्सन। ओके, अब देखो हम इसे करते हैं सॉल्व, इस पजल को। फर्स्ट पर्सन कहाँ चेंज होते हैं, सब्जेक्ट में। सेकंड पर्सन कहाँ चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट में। एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, वो कहीं चेंज नहीं होते। अब ये कौन से पर्सन है, कहां पे चेंज होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन हियर। एग्जांपल जो हमने देखा है, आई कौन सा पर्सन है बेटा, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है ना आई। और फर्स्ट पर्सन कहां चेंज होते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। ओके, तो जब हम आई को ही में चेंज करेंगे, अब देखिए जब हम कोई चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो यहां से रिमूव हो जाना है, इसको यहां से हट जाना है, और चेंज होके वो आएगा जो हम सब्जेक्ट को चेंज करके ला रहे हैं। अब सब्जेक्ट को कैसे चेंज करना है, देखिए आई, ये वाला आई कहां पे चेंज हो रहा है, ही, ये वाला ही। ओके, माइंड हियर गाइस, आई को हम चेंज कर रहे हैं ही में, तो हमें इसके लिए ना कैटेगरी चूज करनी होंगी। पहले देखो, आई सिंगुलर है फर्स्ट पर्सन का, क्या ही भी सिंगुलर है, यस ही इज अ सिंगुलर। ओके, अब देखना है कि आई तो एक सब्जेक्टिव केस है, क्या ही भी सब्जेक्टिव केस है, यस ही इज आल्सो अ सब्जेक्टिव केस। तो जब हम आई को यहां से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका ही हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आई का क्या हो जाएगा, ही। एक एग्जांपल मैं यही भी देता हूं, मान लो यहाँ पे ही की बजाय हम आई को चेंज कर रहे होते हैं हिम में। ओके, आई को हम किस में चेंज कर रहे होते हैं, हिम में, यानी ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर रहे होते। तब क्या हम मी करते या फिर ही करते। देखिए आई को तो रिमूव करना है, जो यहाँ पे है उसे तो हम रिमूव करेंगे। ओके, तो अब हम जाते हैं हिम के पास में। आई कहां जा रहा है, हिम के पास में। हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो इसको सीधे इसका सब्जेक्टिव केस क्या है, यानी इसका जो फैमिली मेंबर है, ये सभी एक थर्ड पर्सन एक फैमिली मेंबर हो गया, सेकंड पर्सन एक फैमिली मेंबर हो गया, फर्स्ट पर्सन एक फैमिली मेंबर हो गया। तो जो इसका फैमिली मेंबर है फर्स्ट पर्सन में, हम वो जाके चूज करेंगे, तो वो क्या होगा, ही। यानी इसमें से कोई भी होता, मान लीजिए हम दे में चेंज कर रहे होते, आई को किस में चेंज कर रहे होते, दे, प्लूरल में चेंज कर रहे होते, तो क्या वहां पे दे हो जाता, नहीं। क्यों, क्योंकि आई एक सिंगुलर है। तो हम मान लो आई चेंज होने के लिए जा रहा है दे के पास। अब हम देखेंगे कि दोनों सब्जेक्टिव हैं, हाँ ये तो ठीक हो गया कि दोनों सब्जेक्टिव हैं, लेकिन आई क्या है, सिंगुलर है, और दे क्या है, अरे तो प्लूरल है, तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते। हमें इसी की फैमिली का सिंगुलर लेना होगा, वो क्या हो गया, ही। तब भी क्या होता, ही। अगर हम वी को चेंज कर रहे होते दे में, वी को दे में चेंज कर रहे होते, फिर वी की जगह क्या आ जाता,
दे आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी सब्जेक्टिव, ये भी सब्जेक्टिव। तो ये हमारे से चेंज करने का रूल होता है स्टूडेंट्स कि हम किस तरह से इन्हें चेंज करते हैं। तो हमने यहाँ तक चेंज किया प्रोनाउन, हमने प्रोनाउन तक चेंज कर लिया। अब मैं इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके लिखता हूं जहां तक हमने किया है गाइस। लेट मी रफ द टेबल। अभी मैं आपके फर्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करता हूं। ही सेड टू को हो जाएगा बेटा टोल्ड हिज फ्रेंड इन्वर्टेड कॉमा स्थान पर हो जाएगा दैट। अब वो प्रोनाउन है आई को हम चेंज करेंगे, ही में तो क्या हो जाएगा ही। ओके, अब आगे क्या हमारे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब्स। तो अब हमारे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में भी कुछ चेंज नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं गाइस, वो हम आगे करते हैं। ओके, अभी हम चेंजेस कर रहे हैं टेंस में, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंज हुआ वो प्रोनाउन में हो गया, इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो गए, रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब चेंज हो गई। उसके बाद आते हैं हमारे टेंस। टेंस को किस तरह से चेंज करते हैं, वो भी सिंपल सेंटेंस में। चेंज इन टेंस। सबसे पहले आता है आपका प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है स्टूडेंट्स, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है, और अगर हमारा सब्जेक्ट यानी नाउन सिंगुलर है प्लूरल हो, प्लूरल है तो उसमें मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, अगर सिंगुलर है तो हम वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हुआ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म। अभी सिंपल से क्या बात हो गई कि हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, my friend said, comma begins, I watch TV. Okay, full stop, comma close. क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, my friend सेड को हम टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी कैसी है, अनट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है यानी टू लगा होता तो हम चेंज करते हैं। अभी हमें क्या रखना है, सेड का सेड इन्वर्टेड कॉमा स्थान पर दैट। आई फर्स्ट पर्सन कहाँ चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। SON by 1 2 3 जो रूल था आपका, तो आई यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड। अब देखो माई फ्रेंड मेल भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, सी भी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे ही माने या सी। तो लेट मी एक्सप्लेन, मैं इसे क्या मान लेता हूँ, ही। दैट आई को अगर हम ही में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही। वॉच फर्स्ट फॉर्म, तो हम क्या कर देंगे, वॉच डू। फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करते हैं हम, सेकंड में। ओके स्टूडेंट्स, और ई। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया। उसके बाद होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसे किस में चेंज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ओके, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं हम, is, am, are प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस
ing। ओके, अगर हम इसे चेंज कर रहे हैं तो पास्ट में क्या होता है, was या were प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। अभी देखिए फोर्थ फॉर्म तो यहाँ भी है और फोर्थ फॉर्म यहाँ भी है, यानी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing इधर और उधर दोनों तरफ है। तो सिंपल सी बात हो गई कि हम इस एमआर को चेंज करते हैं was वर्ब में। एंड स्टूडेंट्स, अगर सिंगुलर है तो was लगाना, प्लूरल है तो वर लगाना। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं इसके लिए। Ram said to Mohan, comma begins, I am going to market, to Delhi फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। अब हम इसे सॉल्व करें तो सेट टू को हमें चेंज करना होगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि एक ऐसे एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट है इसके बाद मोहन। तो राम टोल्ड मोहन इन्वर्टेड कॉमा स्थान पर क्या लग जाएगा, दैट। आई को हम चेंज करेंगे राम, राम मतलब मेल यानी कि ही। आई को हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ही। इस एमआर को चेंज करते हैं वॉज वर्ब में। देखिए इस एमआर को चेंज करते हैं वॉज में या वर्ब में। अब ही के साथ वॉज लगेगा या वर्ब, सिंपल सी बात है, ही इज अ सिंगुलर प्रोनाउन, तो क्या आएगा, वॉज। एंड गोइंग टू दिल्ली। ओके, यानी हमने प्रेजेंट टेंस भी चेंज किया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आफ्टर दैट देयर इज प्रेजेंट परफेक्ट। एंड माइंडेड कि हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं अभी सिंपल सेंटेंस के कर रहे हैं, कि अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो सिंपल है, उसके पीछे फुल स्टॉप लगा हुआ है, वो इंपेरेटिव नहीं है, वो इंटेरोगेटिव नहीं है, तो हम क्या चेंज कर रहे हैं, वो ये है। यानी कि हमारे सेंटेंस तब है जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच सिंपल सेंटेंस में है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स क्या होता है, हैज और हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, जब हम इसे चेंज करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट में होता है हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। अभी देखें हम यहाँ भी थर्ड फॉर्म और यहाँ भी थर्ड फॉर्म, बोथ आर इक्वल, तो इट मीन्स हमें क्या रखना है, हैज और हैव को हम किस में चेंज करते हैं, हैड में। ओके, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में हैज या हैव आ जाती है तो हम उसे हैड में चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल है आपका, रितु said to me, I have done my homework. ओके, कॉमा क्लोज। अभी क्या है यहाँ पे, ट्रांजिटिव वर्ब है, मी आया, टू भी लगा है, टू प्रेपोजिशन अगर लगी है तो समझो और हमारी ट्रांजिटिव है ये। तो ऋतु सेट टू को जो चेंज करेंगे हम टोल्ड, मी इन्वर्टेड कॉमा स्थान पर भी दैट, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, दैट। आई फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ऋतु, ऋतु का मतलब क्या हो गया बेटा, फीमेल यानी शी। जब हम आई को सी में चेंज करेंगे तो देखिए मैंने आपको एक तो बताया था सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। लेकिन अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, मैंने ऊपर नंबर डाले थे 1, 2, 3 एंड 4। अब ये कौन सी लाइन का है, यानी सी कौन सी लाइन में आता है, फर्स्ट लाइन में, थर्ड पर्सन की फर्स्ट लाइन। अभी यहाँ पे आई देखें, आई क्या कौन सी लाइन में आता है, फर्स्ट पर्सन भी फर्स्ट लाइन में आता है, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट लाइन में आता है आई। तो दोनों की क्या है, यानी फर्स्ट लाइन है, इट मीन्स दोनों सब्जेक्टिव केस है, तो आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, सी। ओके, हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम इन्हें किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट, मतलब क्या हो जाएगा, हैड। थर्ड फॉर्म यहां भी है तो आपको थर्ड फॉर्म रखती है।
माई। अब देखिए यानी फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस आ गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव केस, आई माई सिंगुलर वाला। तो अब यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट पर्सन कहाँ पे चेंज होते हैं, सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट क्या है, ऋतु मतलब सी। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, एक बार आप कंफ्यूज ना हो जाए, आई माई मी मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। तो एक ये फर्स्ट लाइन बोली थी, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन, या ये ऐसे बोल दो, ये सब्जेक्टिव केस, ये पॉजिटिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, या 1 2 3 ऐसे नंबर 4 तक डाल लो। ओके, अब दूसरा किस में चेंज कर रहे हैं, सी में, सी हर हर। ओके, अभी हम माई को चेंज कर रहे हैं सी में। देखो यहां आया, ये फर्स्ट लाइन का आ गया, लेकिन माई क्या है, ये तो सेकंड लाइन का है। तो सी की फैमिली का जो सेकंड लाइन है वो क्या है, हर। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर, माई की जगह आ जाएगा हर होमवर्क, हर होमवर्क। ओके, इस तरह से हमारे सेंटेंस चेंज हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी हैज बीन और हैव बीन को हम हैड बीन में चेंज कर देते हैं। अब इसका मतलब सिंपल यही हो गया, अगर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं आपको, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है बेटा, इसमें होता है हैज बीन या हैव बीन प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और अगर हम इसे चेंज करते हैं तो करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है बेटा आपका हैड बीन प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, अब देखो बीन यहां भी है, दोनों इक्वल हो गए, आईएनजी यहां भी है और यहां भी है। अब सिंपल सा क्या बचा, हम किसे चेंज कर रहे हैं, हैज और हैव को। बीन तो दोनों तरफ इक्वल हो गया, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म भी इक्वल हो गई। तो मतलब ये हुआ कि हम हैज हैव को कहां पे चेंज करते हैं, हेड में। इसलिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लर्न करें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है। क्यों, क्योंकि हम इसे ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर चुके हैं, हैज हैव को हेड में चेंज कर चुके हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमने चेंज किया था प्रेजेंट टेंस और किस में, सिंपल सेंटेंसेस में। उसके बाद हमारी पास्ट की टर्न आती है गाइस। सो अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है, हमारी वीडियो अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो आप तक